इस प्रकृति ने हर एक प्राणी को एक दूसरे प्राणी से कुछ अलग बनाया है। एक ही प्राणी की अलग अलग प्रजातियों में भी खान पान, रहन सहन और शारीरिक संरचना में अंतर हो सकता है और तभी तो हम उन प्राणियों में अंतर कर पाते हैं। मगर कुछ प्राणियों की कुछ खास आदतें हमारे सामने सवाल खड़े कर देती हैं कि आखिर ये प्राणी ऐसा क्यों करते हैं। जैसे कि बिल्लियां 2 तरह की भाषाएं बोलती हैं, या फिर जैसे ये बंदर हम इंसानों के साथ बिजनेस करना समझते हैं। आश्चर्य हो रहा होगा ना सुनकर कि बंदर और व्यापार, पर हाँ ऐसा ही कुछ है। तो चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में और भी बहुत कुछ। अगर हम आपसे पूछें कि इस दुनिया का कौन सा प्राणी सबसे स्लो है, तो आप कछुए का ही नाम लेंगे। मगर कछुआ अकेला नहीं है। धीरे चलने की इस लिस्ट में स्नेल का नाम भी शामिल है। और स्नेल की सबसे खास बात तो ये है कि ये इतना स्लो चलने के बावजूद भी बिजली की गति से शिकार कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी धीमी चाल से तो जब तक स्नेल अपने शिकार के पास पहुंचेगा तब तक तो वो शिकार भाग चुका होगा। लेकिन स्नेल इसके लिए एक अद्भुत तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो एक इंसान को तक भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर समुद्र के ये छोटे मोटे जीव कहाँ लगे? ये है कोन स्नेल। 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर का सफर करने वाला ये स्नेल किसी मछली को केवल 300 मिलीसेकंड में अपाहिज कर सकता है। दुनिया भर में कोन स्नेल की 800 प्रजातियां हैं, जो कि किसी सोई हुई मछली का पता अपने नाक से लगाती है। इसका मतलब ये कि इन्हें शिकार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ये एक जगह बैठे बैठे ही केवल सूंघ कर अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। इसकी इस लंबी ट्यूब में एक ऐसा खतरनाक हथियार दांत छिपा है जो कि किसी हारपून जैसा है। इस दांत के पीछे एक खतरनाक जहर भरा होता है। जैसे ही कोई शिकार सामने आता है तो ये झट से उस पर हमला करके उसे मारता नहीं बल्कि अपाहिज बना देता है, जिससे कि वो शिकार भाग नहीं पाता और फिर ये स्नेल उसे आराम से खा लेता है। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा आश्चर्य आपको तब होगा जब हम कहेंगे कि बिल्लियां बाइलैंग्युअल होती हैं, यानी कि वो 2 तरह की भाषाएं बोलती हैं, हम इंसानों से अलग और दूसरी बिल्लियों से अलग। ऐसे तो बिल्लियां 20 अलग अलग तरह की आवाजें निकालना जानती हैं, मगर जो आवाज हम अमूमन सुनते हैं, यानी कि म्याऊ म्याऊ की, वो कुछ खास समय पर ही निकालती हैं। ऐसा वो केवल तभी करती हैं जब वो अपने बच्चों से बात कर रही हो और जवाब में बच्चे भी म्याऊ म्याऊ करते हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि 2 महीने के होते ही ये बच्चे म्याऊ करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वो कभी म्याऊ नहीं करते जब तक कि वे किसी इंसान से ना मिल लें, क्योंकि बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊ करके बात नहीं करती। इनके म्याऊ करने को लेकर एक नई रिसर्च से नई बात पता चली है। असल में ये बिल्लियां शुरू से ही इंसानी इलाकों में रहती आई हैं, इसलिए ये जानती हैं कि किसी इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जा सकता है। ऑडियो एनालिसिस से पता लगा है कि म्याऊ की पिच और फ्रीक्वेंसी एक बच्चे के रोने की आवाज से मिलती जुलती है और इंसान इस आवाज की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। यही वजह है कि बिल्लियां इंसानों और बच्चों से बात करते वक्त म्याऊ म्याऊ करती हैं, मगर दोनों से ही अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करती हैं। बिल्लियां तो केवल 2 भाषाएं बोल रही हैं, मगर बंदर, इन्होंने तो हम इंसानों के साथ व्यापार करना सीख लिया है। जानते हैं कैसे? जब हम इंसानों ने रुपयों से चीजें खरीदना नहीं जाना था, तब हम क्या करते थे? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। बस वही इन बंदरों ने हम इंसानों से करना शुरू कर दिया है। बंदर अक्सर इंसानों की चीजें छुड़ा कर भाग जाते हैं, कभी चश्मा, कभी हैट, कभी पर्स, तो कभी खाने की कुछ चीजें। खाने की चीजों का तो समझ आता है, मगर चश्मा, हैट और पर्स का इन बंदरों को क्या काम? अरे ऐसे कैसे? बंदर जब इंसानों की चीजें जब्त करेंगे तभी तो इंसान चीजें छुड़ाने के लिए कुछ खाने को देंगे, है ना? रोम की सेपिएंजा यूनिवर्सिटी में किए गए एक टेस्ट से पता चला है कि बंदर एक दूसरे से सीखते हैं। इस तरह वे इंसानों को देखकर भी समझ चुके हैं कि इनके लिए कौन सी चीज कितनी कीमती है और उसके हिसाब से ही ये बंदर इंसानों से खाना वसूलते हैं। जूलॉजिस्ट डॉक्टर स्केंडर ने इन बंदरों को लेकर एक रिसर्च की है। उन्होंने अलग अलग बंदरों को अलग अलग चीजों के बदले कम या ज्यादा खाना वसूलते देखा है। जब बंदर चश्मा या चप्पल जैसी चीज उठाते हैं तब वे कम खाने में भी मान जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर का सेल फोन उठाया तो आप देख ही सकते हैं कि एक बार बनानास लेने के बाद भी ये बंदर मान नहीं रहा, इसे थोड़ा और चाहिए। अरे भाई, सेलफोन और चप्पल को एक ही तराजू में तोलोगे क्या?
थोड़ा और लाओ। देखिए, अंडा मिलने पर भी ये नहीं मान रहा, क्योंकि ये समझ चुका है कि फोन अंडे और केलों से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाने लगे तो बंदर समझ गया कि अब इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलने वाला, और उसने फोन वापस कर दिया। तो हुए ना बंदर काफी समझदार। तो अब की बार जब भी आपका सामना बंदरों से पड़े तो अपनी चीजें संभाल कर रखना, और फिर भी अगर ये आपसे छुड़ा लें तो मोल भाव जरा ठीक से करना। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? जानवरों की ये आदतें आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आप सभी की प्यारी सी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।